बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पीबीसीसी ने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम ऐलान किया है और ये स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। और इससे पहले मैंने तकरीबन 1 साल पहले भी आपको ये न्यूज़ बता दी थी, जबकि किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर ये अपडेट नहीं आई थी। ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पे स्टूडेंट्स के हक़ में है और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए फ़ैसला किया गया है। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि देखने में आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी वजूहात की बिना पर अपना दाखिला नहीं भेज पाते। उसके बाद जब सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होते हैं, जिसे ज़िमनी इम्तहानात कहा जाता है, फिर उसमें भी वो नहीं बैठ सकते। इस तरह से वो सप्लीमेंट्री में एडमिशन नहीं भेज सकते। अपना एनुअल में उन्होंने अपना एडमिशन नहीं भेजा हुआ था तो उनका साल ज़ाया हो जाता है और वो अगले साल पेपर देते हैं। अब पीबीसीसी ने मैट्रिक और इंटर का इम्तहानी निज़ाम ही तब्दील कर दिया है। फ़्रेश उम्मीदवार दूसरे सालाना इम्तहान में शिरकत कर सकेंगे और जो दूसरा सालाना इम्तहान होगा वो सप्लीमेंट्री की जगह पर होगा और ज़िमनी यानी सप्लीमेंट्री का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया गया है। इस फ़ैसले को ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखें, होता ये था कि पहले एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे, उसके बाद जो स्टूडेंट्स कुछ पेपर्स में फ़ेल हैं उनके सप्लीमेंट्री के पेपर तकरीबन सितंबर में जाकर हुआ करते थे। लेकिन अब इस बार क्या होगा कि उन्होंने सप्लीमेंट्री ख़त्म कर दी है और जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे या उनके कुछ सब्जेक्ट्स में सप्ली आई है या फिर उन्होंने एडमिशन ही नहीं भेजा तो वो फ्रेश स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तो वो सेकंड जो राउंड होगा यानी उसी साल सप्लीमेंट्री की जगह पर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स का नाम दिया गया है, उसमें अपना एडमिशन भेज के पेपर दे सकेंगे और उनके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर उनकी सनद के ऊपर कोई भी ज़िमनी या सप्लीमेंट्री का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो एनुअल एग्ज़ाम्स में पास ही कंसिडर किए जाएंगे। यानी इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो साल में 2 चांस दिए गए हैं हर स्टूडेंट को कि वो 2 बार पेपर दे सकता है। वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पेपर नहीं देना चाहता यानी उसकी अगर तैयारी नहीं है तो वो सेकंड टाइम पे पेपर दे सकता है, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स में पेपर दे सकता है 4 महीने के बाद। और वो स्टूडेंट जिसकी सप्ली है या वो स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका वो भी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपना पेपर दे सकता है और वो स्टूडेंट जो एडमिशन नहीं भेज सका वो भी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपना पेपर दे सकता है और उसके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर कोई ज़िमनी नहीं होगा। यानी इस बार ज़िमनी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। सप्ली के एग्ज़ाम भी सेकंड एनुअल में ही ले लिए जाएंगे और अगर किसी का सप्ली का पेपर नहीं है, वो फ्रेश कैंडिडेट है, तो वो भी उसमें पेपर दे सकेगा। तो ये सहूलत जो है वो इस साल से अप्लाई होगी। इस साल ये पॉलिसी अप्लाई होगी और ऑनवर्ड इस पर चलेगी। मैंने आपको तकरीबन आज से साल पहले ये न्यूज़ बता दी थी। वो वीडियो जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, आप बेशक उसको चेक कर सकते हैं। तो अब क्या होने जा रहा है कि रवां साल से महकमा हायर एजुकेशन ने तलीमी बोर्ड्स में ज़िमनी इम्तहानात बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और साल में 2 दफ़ा सालाना इम्तहानात मुनक्किद करने का फ़ैसला किया गया है। दूसरा सालाना इम्तहान सितंबर में मुनक्किद होगा। नई पॉलिसी के मुताबिक पहले सालाना इम्तहानात को फर्स्ट एनुअल जबकि सितंबर में होने वाले ज़िमनी इम्तहानात को अब सेकंड एनुअल कहा जाएगा। दूसरे सालाना इम्तहानात में फ़्रेश उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे। हर साल हज़ारों बच्चे मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर दाखिले नहीं भेज पाते और इनको ज़िमनी इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त ही नहीं मिलती। इस तरह से उनका साल ज़ाया हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स मुकम्मल मज़ामीन के साथ भी सेकंड एनुअल में पेपर दे सकेंगे और कुछ सिलेक्टेड मज़ामीन के भी पेपर दे सकेंगे। जो इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इम्प्रूव भी कर सकेंगे और उनके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर कोई ज़िमनी या सप्लीमेंट्री का वर्ड नहीं लिखा जाएगा। तो ये न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए और इस साल से ये अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट से गुजारिश है कि कोशिश ये करें कि फ़र्स्ट एनुअल में ही अपनी तैयारी अच्छी रखें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई वजह ऐसी होती है कि वो एडमिशन नहीं भेज पाते या अच्छी तैयारी नहीं हो पाती तो आपके पास सेकंड चांस भी मौजूद होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।